दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग पर जो आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्लाइमेट क्या है और ये क्यों चेंज हो रहा है। क्लाइमेट इनफैक्ट अर्थ का नॉर्मल वेदर होता है एक लंबे अरसे के लिए। यूजुअली क्लाइमेट चेंज होने में हंड्रेड्स ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और ये तमाम चेंजेस मुश्किल बना रही हैं पौधों, जानवरों और इंसानों की जिंदगी को। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह खुद इंसान है, जिनमें मैं और आप हम सब शामिल हैं। जब हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और दरख्तों को काटते हैं तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं और इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या। इनफैक्ट ये वो गैसेस होती हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। नॉर्मली जब सनलाइट हमारे प्लैनेट तक पहुंचती है तो इसमें कुछ हीट वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करती है। ये ग्रीन हाउस गैसेस एक बिग ब्लैंकेट का काम करती हैं और इसमें से कुछ हीट को अपने अंदर रोक लेती हैं। ये एक्स्ट्रा हीट हमारे प्लैनेट पर मौजूद प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस सबके लिए हार्मफुल होती है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं। तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन शामिल हैं। सबसे बड़ी वजह इन गैसेस के रिलीज होने की बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन में फॉसिल फ्यूल्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि 70 से 80% है। एग्रीकल्चर दूसरा बड़ा फैक्टर है इन गैसेस के इमिशन में, जिसकी वजह बनते हैं लाइवस्टॉक, राइस प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर सॉइल। ये तकरीबन 10 से 15% है। दरख्तों को काटना, इंडस्ट्री और ह्यूमन एक्टिविटीज भी ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफे का बाइस बनती हैं। स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस में सबसे अहम किरदार अदा करती है। ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफे की वजह से मौसम और जियोग्राफिकल कंडीशंस में बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर में इजाफा डायरेक्टली हमारे प्लैनेट के आइस मैस को कम कर रहा है। आइस मैस मेजरमेंट बाय नासा सैटेलाइट हमें ये दिखाता है कि अंटार्कटिक एंड ग्रीनलैंड मैस बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। ग्लेशियर्स का साइज भी पूरी दुनिया में कम होता जा रहा है। 90% ओशियंस एक्स्ट्रा हीट अपने इर्द गिर्द की हवा से एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है और समुंदर में ज्यादा गहराई तक हीट बढ़ रही है, जिसकी वजह से मैरीन इकोसिस्टम मुतासिर हो रहा है। आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, जो दुनिया में फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स में इजाफे की वजह बन रहा है। वेदर में इन चेंजेस की वजह से गर्मी के मौसम का ड्यूरेशन बढ़ रहा है और सर्दी का कम हो रहा है और इनकी इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग एक दिन या रात में नहीं हो जाते, बल्कि ये चेंजेस सदियों में जाकर आती हैं। तो ये नामुमकिन है कि इन तब्दीलियों को चंद दिन या महीनों में रोका जा सके। अलबत्ता एज अ कम्युनिटी हम बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे हम इन चेंजेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले है अवेयरनेस। हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीजें क्लाइमेट रिस्क को बढ़ा रही हैं। हमें कम करना होगा यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें चीजें फेंकने की बजाय उन्हें रीयूज करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग हम सब के लिए एक थ्रेट है। हम सब मिलकर अगर इस पर काम करेंगे तो हम अब भी अपने प्लेनेट को खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।